जो रिजल्ट आया है, परिणाम है, उससे हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिन और तारीख बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। और बस अभी बच्चों की चल रही है स्कूल जाने की तैयारी। ईशान तो तैयार हो गया है, रितिका को थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखिए आज का दिन तो वैसे हमारे पूरे देश के लिए ही बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन हमारे लिए भी थोड़ा सा स्पेशल है। वो आप सबको आगे व्लॉग में पता चलेगा। पूरा व्लॉग देखिएगा और व्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी ईशान तैयार हो गया था, तो इसको मैंने अपने साथ छोटे मोटे कामों में लगा लिया है, क्योंकि नहीं तो ये स्कूल जाने के टाइम तक ड्रेस को गंदी कर लेगा। इसका यही है, एक जगह चुपचाप 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये मैंने 2-3 पलंग के कवर बनाए थे, तो बस एक तो लगा दिया है, अभी 2 धोकर सुखा रखे हैं। नहीं कौन आज कौन चेक करे? आज बृहस्पतिवार से आज ना कौन कटे ठीक से। माँ क्या करेगी इसमें? जाओ दोनों बहन भाई। और आज दोनों बहन भाई फ़ोन लेकर गए थे स्कूल। आज क्या कल से ही बोल रहे थे, तो मैंने भी सोचा चलो दे देते हैं। वैसे ये भी गए थे साथ में, और अपने गांव का ही प्रोग्राम है स्कूल में। 15 अगस्त का प्रोग्राम देखिए बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार बारिश की वजह से सारा ही मज़ा किरकिरा हो गया है। सारी तैयारी धरी धराई रह गई है। बाद में प्रोग्राम तो जैसे हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी तो देखिए कई दिन पहले शुरू हो जाती है स्कूलों में। तो और इस बार झंडा फहराने के लिए रितिका और रितिका के 1-2 क्लासमेट और थे, उनको चुना गया था। और इसीलिए दोनों बहन भाई कल से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फ़ोन के लिए तो कल से ही दोनों ने तैयारी कर रखी थी कि फ़ोन लेकर जाएंगे। बस झंडा फहराने के बाद फिर जैसे अपना जो बाकी का प्रोग्राम होता है वो शुरू हो गया। यहाँ से मुझे आवाज़ काटनी पड़ी। वैसे छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा ही अच्छा नाच गाना किया था। ये सारे हमारे हरियाणवी गाने हैं, जो देखने के साथ साथ सुनने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो आजकल देखिए हरियाणा के जो गाने हैं वो पूरे देश में क्या विदेशों में भी बड़ी ही धूम मचा रही हैं। और हमें तो इन गानों को सुनने में अलग ही मज़ा आता है। घर के काम करने में भी आधे टाइम ये गाने ही चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि काम कब निपट गया। और उसके बाद जैसे 10th क्लास में जिस चीज़ की पोजीशन आई थी उन सबको सम्मानित किया गया था, और टीचर्स ने अपनी तरफ से जैसे इनको इनाम वगैरह दिए थे। और प्रोग्राम तो देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला लगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड। जैसे आजकल के बच्चों का फ़ोन के बगैर तो 1 मिनट भी मन नहीं लगता है। ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि बस स्कूल से आते हैं और फिर फ़ोन में घुस जाते हैं। ज़्यादातर घरों में आजकल यही सब चल रहा है, और हम चाहे कितनी भी कोशिश करें लेकिन बच्चों को फ़ोन से दूर नहीं रख सकते। तो इसके द्वारा तो जो टीचर्स हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे से बच्चों को समझाया है। मुझे तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सही गलत को समझने की एक उम्र रहती है। और बचपन में तो देखिए हमें जो चीज़ पसंद है वो पसंद है। तो अभी बच्चे आ गए हैं, और आते टाइम दोनों बहन भाई लेकर आए थे अपने इनाम के पैसों से हमारे लिए कुरकुरे और ठंडा। तो आज की तो ये छोटी सी ट्रीट बच्चों ने ही हमें दी है। और बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी काम देखिए हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आज मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास था नहीं, तो आप सब तक तो वो लोग जाना नहीं था। तो बस दोपहर को आज आराम कर लिया, और उसके बाद फिर अभी ये भी आ गए हैं। ये इनके साथ ही गए थे, फिर थोड़ी सी देर के लिए आ गए थे, फिर चले गए थे। तो अभी अपना जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चे लेकर आए हैं उसको एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद फिर लगेंगे अपने घर के कामों में।
और आज सुबह से हमारे यहाँ मौसम तो बड़ा ही अच्छा हो रखा है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर गए थे ना, स्कूल पहुँचे ही थे तभी बारिश शुरू हो गई थी। लगभग आधे घंटे तक तो काफ़ी तेज़ की बारिश हुई थी। उसके बाद फिर एकदम से साफ़ मौसम हो गया था। चलो इनका प्रोग्राम अच्छे से हो गया और अभी फिर से बादल उठ गया है, तो सोचा जल्दी से ज्वार काट कर बसों को सानी डाल देते हैं। लेकिन आधी ही कट पाई थी, अभी लाइट गुल हो गई है। बारिश हो ना हो, ज़रा सा पत्ता हिलता है तो सबसे पहले लाइट चली जाती है। एक टाइम का काम तो वैसे चल जाएगा, इतनी ज्वार तो कट गई है, लेकिन अभी सुबह से बारिश हो रही है तो लाइट का तो कोई भरोसा है नहीं। तो सोचा कि सारी की सारी काट कर छोड़ देते हैं, नहीं तो अभी साबुत ज्वार लेकर आते हैं तो ताज़ा काट कर डालते हैं, क्योंकि इन दिनों में वैसे भी हरा घास बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। हर चीज़ में नमी रहती है, फिर पशु इतने अच्छे से घास खाते नहीं हैं। लेकिन मौसम को देखते हुए देखिए सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस अभी सानी डाली ही थी, गोबर का काम तो रह ही गया है। इतनी देर में बारिश शुरू हो गई है। तो जी अभी बज गए हैं 4:45। बारिश तो वैसे थम गई है पर मौसम ऐसा हो गया है तो अभी बस अपनी खाने की तैयारी देख लेते हैं। वैसे भी इतना ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं। और आज कुछ मिठाई समझ में नहीं आ रही थी, तो वैसे सोच रही थी मैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में कुछ ना कुछ तो मीठा बनना चाहिए ना। ज़्यादातर तो 3 रंग की मिठाई बनाते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही रंग है, तो सोचा कि चलो रस भरी बना लेते हैं, मीठा तो हो ही जाएगा। तो ये सूजी ले ली है मैंने 1 कटोरी, और ये सूजी थोड़ी सी मोटी ज़्यादा है, तो अभी इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। थोड़ी सी बारीक सूजी चाहिए हमें। और अभी सबसे पहले तो हम इस सूजी को 2 चम्मच घी में हल्की हल्की भून लेते हैं। तो जी 1 कटोरी सूजी में हम 2 कटोरी दूध डालेंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके। तो ये 1 कटोरी डाल दिया है मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो जी अभी 1 कटोरी दूध को तो सूजी ने बड़े ही अच्छे से सोख लिया है। अभी 1 कटोरी दूध और डाल लेते हैं। और इस मिठाई को बनाने में ना तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा झंझट करना पड़ता है। अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो कुछ ना कुछ मिठाई तो हम घर पर बनाने की सोचते ही रहते हैं। और ये वाली मिठाई है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ कुछ ये लगा लीजिए कि गुलाब जामुन के जैसा ही टेस्ट होता है। देखकर तो कोई बता भी नहीं सकता अगर हम गोल बनाते हैं कि गुलाब जामुन है या फिर और कोई मिठाई है। तो बस अभी 2 कटोरी दूध डालने के बाद इसको मैंने 4-5 मिनट के लिए और पकाया था। जैसे ही इसने पैन को छोड़ दिया तो मैंने अभी इसको परात में निकाल लिया है। तो जो भी सूजी को तो ठंडी होने देते हैं और हमारा काम रह गया है गोबर उठाने और बर्तन धोना। 2 काम हैं तो वो निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना आगे का काम देखें। तो बस अभी हमारा यहाँ पर जो भी सामान रखा है उसको तो हम ढककर छोड़ देते हैं। बारिश के मौसम में मक्खियाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती हैं, और इस बार सावन के महीने में भोले बाबा तो हम पर थोड़े से ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। आज फिर से हमारे घर पर सांप निकला है, और कुछ दिनों से तो घर में इतना ज़्यादा डर का माहौल चल रहा है कि कहीं पर भी कुछ भी दिखाई देता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे सांप है। घर में इधर उधर घूमने में भी बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है। वैसे पहले जो सांप निकला था ना, उसका तो साइज देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था। आज तो इतना बड़ा सांप नहीं है, पर कह देते हैं ना कि सांप का क्या छोटा और क्या बड़ा। एक बार मैंने देख लिया था, उसके बाद फिर छोड़ दिया था कि अपने रास्ते अपने आप चला जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। हम अपना काम देख लेते हैं। आप सब बोल देते हैं कि दीदी सावन के महीने में तो सांप का निकलना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ होता है, पर देखिए सांप से डर तो सबको ही लगता है। और ऐसे घर में रोज़ रोज़ सांप निकलना अच्छा भी नहीं होता। तो जी अपना सारा काम निपटा कर अभी मैं लग गई हूँ अपनी मिठाई की तैयारी में। तो ये मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है और इसमें 1 कटोरी ही पानी डाला है। सबसे पहले तो हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे।
और चाशनी हमें हल्की सी चिपचिपी बनानी है, जैसे गुलाब जामुन वगैरह के बनाते हैं। तार वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। तो चाशनी बनेगी तब तक अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो हमारी सूजी है, इसमें मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच मैदा मिक्स कर ली है। और बस बिल्कुल हमें स्मूथ डो बनाकर तैयार करना है, इसीलिए सूजी को हल्का सा मिक्सी में पीस लेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी। तो अभी ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर ऐसा लगे कि थोड़ा सा दरदरा है या फिर स्मूथ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप हाथों पर घी लगा सकते हैं। वैसे मैंने तो पहले ही थोड़ा सा घी डाल लिया था और मिक्सी में घुमा लिया था, तो हमारा एकदम स्मूथ डो बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए अभी तक की तैयारी हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। तो ये हमारी जो गुलाब जामुन लगा लीजिए या रसभरी लगा लीजिए, दोनों का टेस्ट लगभग सेम सा ही होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो अभी सबसे पहले तो हम इसके ये पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बस इसका ध्यान रखना हमें कि क्रैक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। और अगर ऐसा लगे कि डो थोड़ा सा सख्त हो गया है, क्रैक आ रहे हैं, तो आप इसमें 2-3 चम्मच दूध मिक्स कर सकते हैं। गर्म दूध मिक्स करें, क्योंकि कच्चा दूध डालते हैं तो हल्की सी स्मेल आती है कच्चे दूध की अलग ही। और इतनी देर में ही हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है ताकि हमारी रसभरी का कलर अच्छा आए। खाने के मामले में देखिए और फूड कलर अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मेरे पास तो है, जलेबी वगैरह इन सब चीज़ों में हम डालते ही रहते हैं। इससे मिठाई हमारी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फूड कलर वगैरह डालकर बनाते हैं। तो जी देखिए हल्की सी चिपचिपी चाशनी है हमारी। तो इसको तो एक अलग बर्तन में रख देते हैं हम ठंडी होने के लिए। और अभी इसी पैन को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बस अभी पेड़े बनाने का काम तो रितिका ने संभाल लिया है, तब तक मैं अपना ऊपर का काम देख लेती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था बर्तन साफ़ करने का। तो सोचा कि मिठाई तो बाद में बनाएंगे, पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं। गोबर उठा दिया था, ये काम रह गया था, लेकिन बनाते बनाते बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे, सिंक भर गया था। तो पहले मैंने अपना ये काम निपटाया है। और हम मिठाई बनाएं, खाना बनाएं या कोई भी काम करें, एक साथ 10 काम तो हमें देखने ही रहते हैं। आज भैंसों का दलिया भी ख़त्म हो गया है। चाट वैसे आज मैंने अभी तक रखी नहीं थी, अभी चाट चढ़ाने लगे तो दलिया ख़त्म हो रखा था। तो बस अभी ये मोटर चाकी पर रख लेते हैं। दलिया तो हमारी चाकी पीस लेती है, आटा नहीं पीसती है। कई दिन हो गए ख़राब हो रखी है और 1-2 बार ठीक भी करवाई है, लेकिन फिर से इसका वही हाल हो जाता है। आटा तो जैसे आता ही नहीं है, बिल्कुल जैसा दलिया रहता है ना वैसा ही आटा आता है। और अभी हमारी मिठाई का बस ये एक काम और बाकी है, इसको घी में फ्राई करना। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद फिर घी को मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया। धुआंधार घी में ना डालें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ घी रहता है तो उसमें फिर एकदम से कलर चेंज हो जाता है, अंदर से कच्ची रह जाती, चाहे कोई भी मिठाई हो। तो हल्का सा ठंडा करने के बाद फिर इसको हम बड़े ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस को मैंने लो टू मीडियम पर ही रखा है। वैसे भी मेरा गैस इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है, हाई पर रखती हूँ। तब भी ये लगा लीजिए कि नॉर्मली जितना मीडियम पर गैस चलता है ना वैसी ही आंच देता है ये। तो बस अभी इसको हम बड़े ही अच्छे से एक प्यारा सा कलर आने तक पका लेते हैं। और आधी रसभरी तो मैंने बनाई थी ये थोड़ी सी गोल, और आधी बनाई थी गुलाब जामुन के जैसी। बच्चों का आप सबको पता ही है कि कुछ ना कुछ तो इनका चलता ही रहता है। तो थोड़ी सी रितिका ने ऐसी बनाई थी और थोड़ी सी बना दी थी गोल। और ये देखिए ये भी हमारी काफ़ी अच्छे से सिक गई हैं। एक सुनहरा सा कलर आना चाहिए, इतना ज़्यादा लाल भी नहीं करना हमें जैसे गुलाब जामुन वगैरह का रहता है, बस हल्का सा सुनहरा कलर होना चाहिए। और चाशनी मेरी थोड़ी सी कम रह गई थी, काफ़ी सारी हमारी रसभरी है वो बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने ये 1 कटोरी चाशनी और बनाकर तैयार कर ली है। और अभी ये वाली चाशनी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है। और जो हमने ये सूजी के पेड़े बनाकर तैयार किए थे ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इनको तो हम चाशनी में डुबोकर छोड़ देते हैं। बस हल्की सी ठंडी होनी चाहिए हमारी चाशनी, बिल्कुल भी ठंडी ना हो। तो बस इनको अभी डुबोकर थोड़ी सी देर के लिए रखे रहने देते हैं।
और बस अभी हमारे ये भी सूजी के पेड़े बड़े ही अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, देखकर तो पता भी नहीं चलेगा कि गुलाब जामुन है या रसभरी है, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो अभी रक्षाबंधन आने वाली है या फिर कोई भी त्यौहार हो, आप घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और ना हमें इतने ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों को बनाने के लिए तो हमें ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो हम ये सोचते हैं बनाएं ना बनाएं, और बिगड़ने का भी कोई झंझट नहीं है। आप एक बार बनाकर देखिएगा, बड़े ही अच्छे बनते हैं। तो बस अभी इनको भी मैंने चाशनी में डुबो कर रख दिया है और अभी देख लेते हैं रात के खाने की तैयारी। तो खाने में मैंने सिंपल दाल चावल और रोटी बनाई थी। आज खाना बनाने में थोड़े से लेट हो गए थे और हम तीनों को तो दाल चावल थोड़े से पसंद ही ज़्यादा हैं। तो बस अब झटपट अपनी दाल और चावल बनाकर तैयार कर लिए। इनके लिए बना दी रोटियां और अभी हमारी रसभरी भी तैयार हो गई है। वैसे ये अच्छे से तो चाशनी में सुबह तक डूबेंगी, पर अभी बच्चों के लिए 2-3 निकाल देती हूँ। ईशांत को तो हर चीज़ चखने की थोड़ी सी ज़्यादा ही जल्दी रहती है। अभी खाना खा लिया है तो थोड़ी सी देर में वो सो जाएगा। खाना खाने के बाद तो उसको जगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए, अभी लगभग बस आधा घंटा ही हुआ है, हमने खाना ही बनाकर तैयार किया था। इतनी देर में ही इनमें काफ़ी अच्छे से चाशनी चली गई है। और देखिए, खाना पीना मिठाई ये सब हमारे घरों में हमेशा बनता रहता है, लेकिन कभी कभी खुशी का माहौल रहता है या फिर कोई ऐसा मौका होता है उस पर हम बनाते हैं ना, वो एक अलग ही खुशी होती है। तो आज तो बच्चों के साथ मैंने भी ये वाली मिठाई चखी थी। बस ये होगा हमारा आज का छोटा सा सेलिब्रेशन। और बच्चे अगर थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं और उनको हम थोड़ा सा स्पेशल फील करवाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, एक अलग ही खुशी होती है। और अगर हम इग्नोर मार देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर ये रहता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो बस हम तो देखिए माँ बाप हैं, हमें तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है और बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी रहती है। अगर छोटा सा भी मुकाम हासिल करते हैं तो हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। तो ये रितिका को एक फ़ाइल मिली थी जिसके बारे में जानकारी अभी आप सबको ईशान देगा। ये एक फाइल है। एक यहाँ पर जेब है। जेब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जेब है, यहाँ पर भी जेब है, जेब यहाँ पर भी है, जेब यहाँ पर भी है। अगर आपके पास 2 का सिक्का आता है यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें पन्नी है 1 2 3 4 10 12 15 16 थोड़ा पन्नियाँ मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर भी जेब है, ज़्यादा जरूरी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं। और आपको ज़्यादा जेब चाहिए तो एक पत्ती लेकर इसको यहाँ से काट दीजिए, इसमें जेब बन जाएगी। और ये ऐसे बन जाती है। ये स्पेशल पीस है। और रितिका क्या करेगी इसका? रितिका का क्या काम है? पढ़ा तो तू पढ़निया वाला तो तू है और के ले दे। तो जी इनकी मस्ती तो अभी चलती रहेगी। दोनों बहन भाई की सोने की तैयारी हो गई है। आज पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, आज क्या कल से ही दोनों की उछल कूद चल रही थी, तो आज थोड़े से ज़्यादा ही थक गए हैं। बस अभी इनको खिला पिला दिया है, ये सो जाएंगे। मैं अपना थोड़ा बहुत काम और बाकी है वो समेटूंगी और आप सबसे लेती हूँ विदा। और आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें मेरे बच्चों पर, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें कि ये अपनी ज़िंदगी में अच्छा सा मुकाम हासिल कर सके। और ये सपना तो देखिए हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं उससे थोड़ी सी बेहतर ही ज़िंदगी हमारे बच्चे जिए। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते ऐसे ही हम सब के साथ जुड़े रहें।